सभी धर्मों की जय हो। मैं चितरंजन उरांव आप सभी का जीवन में मैं कुछ न कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। जीवन में हमें बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आज का टॉपिक है आगे की सवारियाँ और पीछे की भूलिए। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जो पीछे जो घटनाएं घटी हुई है, जो पीछे दुख भरी कुछ न कुछ घटनाएं घटी हुई है, दुख भरी कोई स्थिति हुई है, परिस्थिति आई हुई है, ऐसी चीज़ों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही याद कर के बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना जीवन को घुट घुट के उसी को बार बार याद करते रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, जो घटना घट रही है उसी बारे में खोए रहते हैं, उसी बारे में सोच के निराश रहते हैं, उसी बारे में वो कहते रहते हैं, उसी बारे में विचार करते रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती है। हर आदमी की घटनाएं कुछ न कुछ होते रहती हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है या कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं आती है। किसी भी व्यक्तियों को अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। हर एक की जिंदगी में अनुकूलता और प्रतिकूलताएँ तो होती ही रहती है। पर जो व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी है पर उस जानकारी को अमल में ला के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो घटनाओं को बार बार याद करके पता नहीं क्या चीज़ करने की कोशिश करता है, अपने असफलता को बार बार लोगों के सामने कहता है। तो कहने से क्या होगा? उसके जीवन में निश्चितता आएगी, उनके जीवन में गरीबी आएगी, उनके जीवन में निराशा आएगी, उनके जीवन में गिरावट क्या आती है, वो गिरते ही जाएंगे। तो आपके जीवन में कोई दुख भरी कोई घटना घटी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शब्द भी एक बहुत बड़ा ताकत होती है। शब्दों का इस्तेमाल हमें हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए, हमके उन्नति वाला कार्य करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार उन्हीं शब्दों को बोलते रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ बात करते हैं, चौक में जाते हैं चौक में बात करते हैं, गांव साइड में हो गांव साइड में, शहर में दोस्तों के साथ मिलते हैं, दोस्तों के साथ वही चर्चा करते हैं जो कि हमारे जीवन में निराशाजनक कोई घटना घटी हुई है। जैसे कोई न कोई व्यक्ति अचानक आकस्मिक दुर्घटना हो गया या एक्सीडेंट्स हो गया। तो एक्सीडेंट्स जब हो जाती है तो क्या आ जाता है, उसको जीवन में उछाल सा आ जाता है, बहुत सारे उसके जीवन में निराशा सा आ जाता है। और निराशा हर आदमी का होता है, पर उस चीज़ को वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई सालों तक वो उस गांठ को बांध के रखता है। उस गांठ को बांधने की वजह से उसकी जीवन में जो तरक्की होना चाहिए वो रुक सा जाता है, गति रुक सा जाता है, उस सफल नहीं होता है। सफलता के लिए हमें जो बीत चुका है और हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए रोकता है, ऐसी घटनाओं की याद करना समझदारी नहीं है। आप अगर समझदारी भरा काम करना चाहते हो और आप समझदार हैं तो ऐसी घटनाओं से ऊपर उठ के आप आगे को संवारने की कोशिश करें। क्योंकि आप आगे के अगर नहीं सोचते हैं, विचार नहीं करते हैं, संवारते नहीं हैं तो कोई दूसरा नहीं आएगा। निराश हो के आप बैठे रहेंगे, कोई आपको साथ नहीं देंगे। 1 दिन साथ देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, उसके बाद में आपको बार बार कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए आपको निराशा से ऊपर उठ के ये विचार करना है कि आगे को हमको संवारने की आवश्यकता है, आगे की जीवन को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें हमेशा संवारने रहना चाहिए कि संवारेंगे तभी आगे बढ़ेगा। हमें लगातार उस चीज़ से ऊपर उठ के पढ़ाई करते रहना चाहिए। हम जिस बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए और उसको उन्नति का जो भी काम हो उस काम को करते रहना चाहिए और उसको
ये दिमाग में रखना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे की जो घटनाएं हैं, पीछे का जो दुख भरी जो समस्याएं आ सकी है, उस समस्या से ऊपर उठ के हम क्या आगे की संवारना है। क्यों इसलिए संवारना है कि हम एक दो दिन की ज़िंदगी तो है ही नहीं। हमारे के मैं एक ज़िंदगी नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ में मेरे परिवार हैं, मेरे साथ मेरे पत्नी है, मेरे साथ में मेरे माँ बाप हैं। सारे का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो अगर हम निराश होकर बैठ गए, हम हताश होकर बैठ गए, हम दुखी होकर जीवन व्यतीत करते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अंदर में किसी प्रकार का कोई भी निराशा ना हो और किसी प्रकार भी कोई निकम्मेपना ना हो, इसके लिए हमें अपने आप को कोसते नहीं रहना चाहिए, अपने आप को दुखी नहीं होना चाहिए, बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो शब्द हमें आगे बढ़ाता है, जो शब्द हमारे परिवार को आगे बढ़ाता है, जो हमें बेहतर करता है, जो हमें हमेशा उत्साहित और प्रोत्साहित और हमें आगे बढ़ने के लिए ही बात करना चाहिए। हमेशा धन की प्राप्ति हो और अच्छा घर हो, मकान हो, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, और हमेशा हमें पॉजिटिव बात करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम पीछे की जो घट चुकी है, जो बीत चुकी है, उन बातों को याद ना करें और उनको बिल्कुल भी मतलब हटा देना चाहिए, दिमाग से हटा देना चाहिए। और जो अच्छी अच्छी जो घटनाएं हैं जो बीत चुकी है, उसको याद तो ज़रूर करना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे जीवन में वो प्रेरित करते हैं, इसी को याद करना चाहिए। लेकिन हमें डाउन करने की जो स्थिति होती है, डाउन करने की जो परिस्थिति होती है, डाउन करने की जो घटनाएं हो चुकी, ऐसी याद करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इसको समझदारी नहीं कहा जा सकता। समझदारी से काम लीजिए और आगे बढ़िए। अपने आगे बढ़ के अपने जीवन को, अपने बच्चों को और अपने परिवार की जीवन को बेहतर करने के लिए आप काम करें, अपने देश की बेहतर के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला अफजाई करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद, जय भारत।